सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं अपने शो का आगाज़ करूँगी कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। वैसे दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल फिर से बिगड़ने लगी है। बहुत तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है और दोबारा से हम देख रहे हैं दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन की तरफ लोग जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कराची में 90 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची को कहा जा रहा है कि गढ़ बन रहा है कोरोना का एक बार फिर, और यहाँ पर ही माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वह हुकूमत चली गई है। तो जो कराची की सूरत हाल है, सबसे पहले ज़रा मैं उसकी बात कर लेती हूँ। तो मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कहा इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना का मरकज़ बन रहे हैं। NCOC ने तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद इंतजामिया को हिफाजती इक़दाम की हिदायत दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, अमवात ज़्यादा होने लगी। जो कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के तकरीबन 31,697 टेस्ट किए गए, जिसमें 625 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मज़ीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ देने लगे हैं। कई इलाकों में नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है, जबकि ज़िला वस्ती के 48 मकामात के बाद जुनूबी के मुख्तलिफ मकामात में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। नॉर्थ कराची के 4, नॉर्थ नाज़िमाबाद के 21 मकामात बंद किए गए, लियाकताबाद के 9, गुलबर्ग के 12 मकामात पर भी कड़े पहरे लगा दिए गए। सिविल लाइन इलाके के क्वीक विस्टा अपार्टमेंट्स को सील किया गया। सदर अस्करी 3 अपार्टमेंट्स को भी सील किया गया। 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मंगो पीर की UC 8 में 22 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद 2 रोज़ कबल माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वहाँ भी नाफिज किया गया। गैर मुतालिका अफराद का दाखिला वहाँ पर ममनू करार है। क्या वजह है इस सूरत हाल की? क्यों सबसे ज़्यादा केसेस कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं? इसी सूरत हाल बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें मेरे मेहमान, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें ब्यूरो चीफ कराची हैं शाहिद तोई साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। मेरे साथ मौजूद प्रेसिडेंट PMA हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, कन्वीनियर हैं अतर सुल्तान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राना रईस साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, शादी हॉल के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी शाहिद साहब। गो के हम देख रहे थे सूरत हाल कहीं ना कहीं संभल गई थी कोरोना की, एक बार फिर से सूरत हाल गंभीर हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या मरकज़ वाकई शादी हॉल रेस्टोरेंट्स बने? जी देखें, पाकिस्तान में जैसे ही कोरोना के केसेस कम होना शुरू हुए, लोगों ने एहतियात भी छोड़ दी और ये तस्वर किया जाने लगा कि कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया है या लोगों में इम्यूनिटी पैदा हो गई है। और लोगों ने जो थोड़ी बहुत जो लोग एहतियात कर रहे थे वो भी उन्होंने छोड़ दी। हाँ। उसके बाद ये जो पाबंदियां ख़त्म हुई, बाज़ार खुले, शॉपिंग मॉल्स खुले, रेस्टोरेंट्स खुले, शादी हाल खुले, जहाँ लोगों के ज़्यादा इज्तिमात होते हैं, जहाँ भी लोगों ने परवाह नहीं की और एक दूसरे से मेल जोल जारी रखा। अभी तो ये तयन करना बाकी है कि ये दूसरी लहर जो है इसका बुनियादी सबब क्या हो सकता है। क्या ये सारे फैक्टर्स हैं, ये रेस्टोरेंट्स, शादी हाल्स का खुलना या लोगों का एक साथ जमा होना, ये भी एक सबब है, या कोई दूसरी लहर का कोई और भी असबाब हैं जो क्लिनिकली मेडिकली? साहब मुझे बस ये बता दें कि अभी जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है कि उसके अलावा भी कोई इलाके हैं जिनमें ये स्मार्ट जी ये रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। जो उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि किन इलाकों में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, उन इलाकों में वो वहाँ जाके फ़ौरन स्मार्ट लॉकडाउन जो है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर देते हैं और वो जो है फोकस करते हैं कि किन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में 57 रेस्टोरेंट्स जो हैं सील किए गए। अब तक 107 रेस्टोरेंट्स सील किए गए, 6 शादी हाल बंद किए गए हैं
और इस तरह 4 स्कूल्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। वो यानी ये तो कार्रवाई रोजाना की बुनियाद डेली के बुनियाद पर देखा जा रहा है इसको, ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब, क्या वाकई बतहतियाती SOPs पर अमल ना करना इसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर इससे मौसम का भी लिंक है कि विंटर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कोरोना एक बार फिर सर उभार है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसकी खातिर जो है हमने एज मेडिकल प्रोफेशन, एज मेडिकल कम्युनिटी, और हम डे 1 से ये कह रहे थे कि हम दुनिया से अलग थलग होकर नहीं रह सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का एक अपना बोलबाला वो करना चाह रहे थे। वजीर आजम साहब ने पहले जो बयानिया दिया कि जी मैं तो डे 1 से ही था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कुछ अशराफिया ने कहा कि लॉकडाउन करवा दिया, हमारी इक्तसादी मुआशी हालात ऐसे खराब हो गए, और अल्लाह भला करके जो भी चीजें थी उसके साथ हमने लोगों को इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के साथ रखा। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये समझता हूँ कि फिर एक बयानिया हुकूमत की तरफ से ये आया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जितनी चीजें हैं, हुकूमत की अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से ये सारा हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब जब हुकूमत कहेगी कि हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो वाज़ेह सी बात है मैडम कि हर बंदा यही समझेगा कोरोना तो हमने कंट्रोल कर लिया, जबकि हकीकत हाल ये थी कि पाकिस्तान से कोरोना खत्म नहीं हुआ था। जब कोविड-19 खत्म ही नहीं हुआ तो हम लोगों ने बजाय इसके कि लोगों को हम अवेयर करते, लोगों को अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बताते, हमने हुकूमत और बाकी इदारों की तरफ से ये कहना जब शुरू किया कि कोरोना को कंट्रोल कर लिया, दुनिया ने हमसे मिसालें लेना शुरू कर दी, एंड वी आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड कि हमारे साथ ये। तो ये सारा मैं समझता हूँ उसी का शाखसान है, और हम एज मेडिकल एसोसिएशन और हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो चीख के कह रहे थे कि खुदारा लोगों को इस गलतफहमी के अंदर ना डालें, स्कूल कॉलेजेस को खोलने के खातिर जो है उसके अंदर कोई जल्दबाजी ना करें, उसको एहतियात। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो बयानिया हुकूमत का था उसने गड़बड़ की और लोग रिलैक्स हो गए, इजी हो गए, और उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की, इसीलिए सिचुएशन खराब हुई है। पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जानिब, बहुत सारे सवालात हैं मुझे जो आपसे करने हैं, लेकिन कन्वीनर एपरा डॉक्टर अतर सुल्तान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अतर साहब, ज़ाहिर रेस्टोरेंट्स का मामला ऐसा था कि जब लॉकडाउन खुला, सारे रेस्टोरेंट्स खुले, शुरू में तो हमने देखा कि वाकई कुछ रेस्टोरेंट्स में, तो खैर अभी भी SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन बेशतर रेस्टोरेंट्स में SOPs पर शुरू दिन से अमल नहीं हुआ। मैं खुद विजिट करके आई, मैंने जाके खाना भी खाया, लेकिन मास्क नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। तो कहीं आप लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत ईजी लिया कि बस लॉकडाउन खुल गया, आप जो दिल चाहे करो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, पहले चंद चीजें ना फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ। ये स्पाइक वापस आनी कब शुरू हुई है? हाँ। ये स्पाइक वापस आनी शुरू हुई है 15 सितंबर के बाद। जी हाँ। रेस्टोरेंट्स खोले हैं 10 अगस्त को। हाँ। और जैसे आप फरमा रही हैं कि बहुत रश था, शायद कुछ SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे, तो पहली बात तो ये भी क्लैरिटी है कि खुद अगर आप जब खाने पे जाएंगी तो आप टेबल पे बैठ के तो मास्क नहीं लगाएंगी ना जी। नहीं, मगर जो वहाँ के लोग होते हैं, अगर वो भी SOPs पर अमल नहीं करेंगे। ऐसा मैंने एक रेस्टोरेंट भी नहीं देखा कि जहाँ पे जो है वो मास्क नहीं पहनेगा। अब आप ढाबे को अगर ये कह रही हो तो मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता। अच्छा। लेकिन कोई भी प्रॉपर रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था। दूसरी बात ये देखें, वापस आ जाते हैं, स्पाइक कब से आई है? 15 सितंबर के बाद से स्पाइक आई है। 10 अगस्त से रेस्टोरेंट खुले हुए। अगर रेस्टोरेंट की वजह से ही सिर्फ स्पाइक आनी चाहिए थी तो फिर 25 अगस्त के बाद से स्पाइक आ जानी चाहिए थी। अच्छा। फिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आप पहले कितने टेस्ट कर रहे थे? पहले एवरेज टेस्ट 22 से 25,000 रोजाना हो रहे थे, 2% का एवरेज रिजल्ट में कोविड पॉजिटिव आ रहा था। हाँ। इस वक्त भी 25 से 35,000 टेस्ट हो रहे हैं और तकरीबन वही 2% ये बिल्कुल आपने सही कहा कि टेस्ट तो कम हो रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपसे ये बात नहीं कर रही, ये बात तो मैं हुकूमत से करूंगी ना, मैं तो आपसे रेस्टोरेंट्स के वाले से बात कर रही हूँ। रेस्टोरेंट्स में देखिए हम इजी हो गए थे ना, ये बात तो सही है ना, इजी हो गए थे। किए जा रहे हैं, वो आप भी आ जाइए मीडिया को लेके, आपको देख लीजिए रेस्टोरेंट किस तरह सील किए जा रहे हैं, कौन सा बाजार गर्म वापस कर दिया गया है। और ये जो अनफॉर्चुनेटली यानी कि ये जो सेल किए जा रहे हैं ये SOPs पर अमल ना करने की वजह से नहीं की जा नहीं, बहुत सारी दूसरी वजूहत है। और फिर दूसरे दिन खोले भी जा रहे हैं, जैसे कि तो आपको पता है। अब वो जैसे कि तो आपको भी पता है पाकिस्तान में क्या चलता है और कैसे होता है। नहीं, मुझे बताएं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं बताना चाहता, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। नहीं पता तो अच्छा है, ना पता हो नहीं, आवाम को पता चलना चाहिए। मुझे लगता है आप खुल के बताएं कि क्या हो क्या रहा है, क्या किस तरह रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। वही हो रहा है जो पहले होता था, वही है। रेस्टोरेंट बंद करा दिए जाएंगे, फिर अगले दिन खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। नहीं, मैं चाहती हूँ आप खोल के बताएं, क्या कोई पैसे मांग रहे हैं आपसे?
आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं? मैं ये आपको बताऊं, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट है। देखिए मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट खुले 10 अगस्त को, सबसे लेट तो मैरिज हॉल और स्कूल खुले हैं, सबसे आखिर में कौन क्या खुला है? वो स्कूल खुले हैं। चले, ये तो आप बिल्कुल डिफरेंट तरफ ले गए डिबेट को। मैं आप ही की बात की तस्दीक कर लूँ ना, फिर जरा मैं आपसे और तरीके से बात करूंगी, आपसे पूछूंगी ना मजीद सवालात। जतोई साहब, ये जो बात की है सुल्तान साहब ने कि कोई और ही मामलात हैं, ये जो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, इसका एसओपी पर अमल ना करना वजह नहीं है। पहले भी आपसे कहा था कि ये फिक्स करना कि जी ये सबब है कोरोना के दोबारा फैलने का या दूसरी लहर का, ये अभी कहना काबिल वक्त है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। वो जो एक बात कह रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि रेस्टोरेंट्स को बंद करने के पीछे कोई और ही गेम है। असल में ये सारा कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है कि जी जल्दी में ये सारा कुछ खोल दिया जाए। और वो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हुकूमत का एक बयानिया ये भी था कि जी सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब खोल दिया जाए। ये भी एक कन्फ्यूजन की वजह से सारा कुछ हुआ है। कोरोना वाकई ख़त्म नहीं हुआ था। और फिर जो आप बता रही हैं कि मौसम की तब्दीली की वजह से भी एक दूसरा स्पाइक हो सकता है कि इस मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो, वो मैं पूछती हूँ। और लोगों के इंटरेक्शन की वजह से भी इसमें कुछ इजाफा हुआ हो। यानी वो जो 2% बता रहे हैं ये, कि पहले भी 2% था हर टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट, और अब भी 2% है, इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। राइट, पॉइंट टेकन। ऑल पाकिस्तान शादी हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं राना रईस साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनके भी मौक़िफ़ लेते हैं। राना रईस साहब, अभी ये NCOC में कहा गया, हुकूमत ने कहा कि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स ये मरकज़ बन रहे हैं, गढ़ बन रहे हैं कोरोना वायरस फैलाने का। क्या वाकई अभी तो अब कुछ ही दिन हुए हैं, गालिबन 16 को खुले थे शादी हॉल्स, तो ये इतनी जल्दी कोरोना वायरस यहाँ से कैसे फैलना शुरू हुआ? क्या SOPs पर अमल नहीं कर रहे आप लोग? राना साहब से दोबारा राब्ता करते हैं, ज़ाहिर है उनका भी मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। सुल्तान साहब अगर ऐसा कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ज़रा मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या वाकई कोरोना वायरस की जो स्पाइक है उसका लिंक मौसम से है? क्योंकि कई दफ़ा मैंने ये रिसर्च भी पढ़ी और बात भी सुनी कि विंटर आएगा तो दोबारा एक बहुत बड़ी लहर आएगी कोरोना की। माफ कीजिएगा कि मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, काइंडली जरा रिपीट। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, जो पहले सवाल मैंने आपसे किया, दोबारा मैंने आपसे वही सवाल किया है कि वाकई कोई लिंक है विंटर से कोरोना का, कि अब विंटर करीब आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना फिर फैल रहा है, और कराची को छोड़े पूरे मुल्क की बात करें तो केसेस ज्यादा आ रहे हैं। क्या वाकई कोई लिंक कर सकते हैं हम इससे, मौसम से इसका? देखिए, मौसम का जो भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, सर्टेनली के मौसम का उसके साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। और हमने ये भी कहा था कि जब ये सर्दी का मौसम और जब मौसम बदलेगा तो मुमकिन है कि इसके साथ हो। लेकिन देखिए, हम ये वो बात कर रहे हैं जिसका कि कोविड-19 की खातिर अभी तक साइंस खामोश है। वी कैन नॉट से कि कोविड-19 की जो वायरस है ये किस तरीके से है और कैसे ये अमल कर रही है और कैसे इसके असरात आ रहे हैं। इसकी म्यूटेशन हो रही है, ये अपना रंग बदल रही है, हमारे खित्ते के अंदर किसी और तरीके से है, चाइना के अंदर और होगा, अमेरिका के अंदर होगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल लेकिन जो समझा जाता है कि मौसम, नो डाउट कि मौसम के अंदर जो वायरस है, जब भी इसके साथ जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ह्यूमिडिटी के मौसम के अंदर आकर ये सारे की सारी कोविड-19 या कोई वायरस जो है वो होती है। लेकिन कोविड-19 के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा, गालिबन दोस्त आप उसको दुरुस्त से मैं ना कह पाया हूँगा कि हमें वो चीजें दुनिया के अंदर मौजूद है, दुनिया ने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, हमने उन तजर्बात से सीख के अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने बच्चों को ठीक रखना है। दिस इज व्हाट आई से एज अशरफ निज़ामी एंड एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, कि हमने उन तजर्बात से सीख के अपने मुल्क के अंदर लगाना है। कोई फैसला, कोई एक्शन इन हेस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये हमारा मानना है और ये हमारा बयानिया है एज माइंड मेडिकल एसोसिएशन। पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब, पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब, आपका जवाब ये कि अभी ऐसी कोई नहीं आई है तहकीक कि इसका ताल्लुक मौसम से है, लेकिन जाहिर है हम नहीं कर रहे हैं SOPs पर अमल, तो हमें ये वक्त देखना पड़ रहा है। राना रईस साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ये ऑल कराची एसोसिएशन, शादी हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। राना साहब, मेरा सवाल ये था, गालिबन आप उस वक्त नहीं थे लाइन पर, कि वैसे तो 6 शादी हॉल्स को सील किया गया है, क्या वाकई अगर ये कहा जा रहा है कि गढ़ बन गए शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स, यहाँ से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो वाकई क्या SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा शादी हॉल्स में? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा
इसका रीजन ये कि देखिए, हमने उस वक्त भी जिम्मेदारी का सबूत दिया था जब मार्च में गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि हम तमाम शादी हाल बंद कर रहे हैं, तो हमने बगैर सोचे समझे जिस दिन इवेंट था हमने उन इवेंट्स की भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि हम अपने शादी हालों में स्प्रेड होने का जरिया हम लोग नहीं बन सकते। हमने उसी वक्त इनिशिएट लिया और हमने भी ऐलान कर दिया। और इन दी मीन टाइम किसी एक शादी हाल में कोई एक फंक्शन नहीं हुआ है, किसी ने कानूनी खिलाफवर्जी नहीं की है। और अभी भी जो SOPs हमें दी, आप कह रहे हैं किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की, तो ये 6 शादी हॉल्स को क्यों सील किया गया? मैं आपको बिल्कुल मैं आपको इसी की वजाहत दे रहा हूँ। देखें, इन 6 माह के अंदर भी हमने कोई खिलाफवर्जी नहीं की थी। इसके बाद जब SOPs के ऊपर खोलने का हमें कहा गया, हम SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। हमने अपनी एसोसिएशन की कमेटियां फॉर्म की हुई हैं, वो खुद भी विजिट करते हैं। देखें, जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, जो आपने एक 6 का फिगर दिया है, मेरे पास 3 का फिगर की साइड पे जो है वो सील किया गया है 3 दिन के लिए, और 2 शादी हाल सेंट्रल में सील किए गए। उनका रीजन क्या था? देखिए, वहां पे AC साहिबान ने जो है विजिट किया, वहां पर उन्होंने उस वक्त एक टेबल के ऊपर जो है 6 से ज्यादा कुर्सियों को पाया। उसके बाद वहां को बुला के इस चीज की तंबीह की। तो वहां पे पता ये लगा, जिस पार्टी होस्ट है उनके गेस्ट ने अपने बच्चों को बिठाने के लिए, उनकी फैमिली 8 अफराद पे मुश्तमिल थी, तो वो 1 से 2 कुर्सियां मजीद लगा ली। अब उसके ऊपर उन्होंने उनको वार्निंग दी और उसके 2 से 3 घंटे के बाद उन्होंने आके उसको सील कर दिया। देखिए, हम अपने तौर पे जितनी भी SOP, लेकिन आप लोग इस पर तो अमल कर रहे हैं ना कि अगर 500 की गुंजाइश है तो हाफ मेहमानों की जो है वो कैपेसिटी में आप लोग करवा रहे हैं तकरीबन, ऐसा ही है? इस वक्त वाहिद कारोबार मैं कहता हूं कि हमारे शादी हाल का है जो इस वक्त 50% कैपेसिटी से ऊपर बुकिंग कर ही नहीं रहा है। मेरे पास उल्टी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी हमारे गेस्ट ज्यादा हैं, आप लोग 50% कैपेसिटी से ऊपर बुकिंग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम हर उस चीज का ख्याल रख रहे हैं कि जो कोविड के लिए स्प्रेड होने से बचाने की बात की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम 50% जब कैपेसिटी। तो राणा साहब, आपको लग रहा है कि अगर शादी हॉल्स बंद किए जा रहे हैं तो वहाँ SOP की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, ज्यादती हो रही है आप लोगों के साथ? देखिए, इसके अंदर हम जो है वो आह्वान से भी अपील करते हैं कि उनके जो गेस्ट आ रहे हैं, हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो बुकिंग कराता है उसको इन्विटेशन दें, उस इन्विटेशन के ऊपर भी राइट करें, उनको भी जाके एजुकेट करें। जब शादी हाल के अंदर आए तो वो मास्क, ये आवाम का भी काम है, ये लोगों का भी काम है कि वो भी SOPs पर अमल करवाएं। राइटली ठीक है। अतर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, मुझे बताइएगा कि अब आपको इसका तरीक़ाकार क्या लगता है? क्या कोई मीटिंग करेंगे आप लोग गवर्नमेंट के साथ, कि अगर आपको लगता है कि ऐसा ज्यादती हो रही है आप लोगों के साथ, जो रेस्टोरेंट तकरीबन 103 रेस्टोरेंट सील किए गए, ये ज्यादती है, तो कोई मीटिंग करेंगे, कोई बात पहुंचाई है आपने अपनी? अतर साहब, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अतर साहब से हम वापसी राब्ता करते हैं क्योंकि आपकी आवाज हमें क्लियरली नहीं आ रही है। शाहिद साहब, आपको वाकईतन अब जिस तरीके से कोरोना की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो जो अभी रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, स्कूल जो खुल गए हैं, क्या ये बंद भी किए जा सकते हैं? जो अभी हम कुछ र्यूमर्स भी सुन रहे हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा। देखिए, सिंध हुकूमत जो है वो NCOC के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा। और जो फैसले वहाँ हो रहे थे उनको इम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है। लेकिन ये रिकॉर्ड पे है कि वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो साहिबा मुसलसल मुखालफत करती रहीं। जब सिंध हुकूमत भी ये स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने का फ़ैसला कर रही थी, तो उस वक्त भी वो मुखालफत कर रही थी कि नहीं खुलना चाहिए, इसलिए कि वो पूरी दुनिया की सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं। मैंने उनका वहाँ देखा, एक सिस्टम देखा है, और अपने मुल्क की सूरत हाल को भी मॉनिटर कर रही हैं। वो मुसलसल वो रिकॉर्ड पे हैं कि वो कह रही थी कि ये बिल्कुल आप ठीक नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत सिंध ने जो अपनी तैयारियाँ थी कोरोना से निपटने के लिए, मिसाल के तौर पर कोरोना वार्ड्स जो उन्होंने स्पेशल बनाए थे वो आज तक मौजूद हैं। वहाँ जो डिप्लॉयमेंट है डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की, वो भी वहाँ मौजूद है। लेकिन पेशेंट्स तो नहीं है। पेशेंट अब दोबारा आने लगे हैं कोरोना वार्ड में। मैं क्योंकि अभी मुझे ब्रेक लेनी है, क्विकली डॉक्टर साहब, अभी कोई आपकी गवर्नमेंट से कोई मीटिंग, कोई बातचीत हुई है? अगर ज्यादती हो रही है, ये 103 रेस्टोरेंट सील किए गए हैं, तो आपने कोई अपनी बात पहुंचाई है कि ये सही नहीं हो रहा? हमने सारे लेटर्स जो है उनको भेज दिए हैं, मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है कि आप हमें फौरन मीटिंग का टाइम दें। हम 1 हफ्ते पहले कमिश्नर कराची साहब से मिलकर आए हैं, उन्होंने हमें कमिट किया है कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी, अगर होगी तो वो हमें जो है वो एतबार में लेंगे और हम उनके साथ मिलके शाना बशाना खड़े होंगे जैसे आज तक खड़े रहे।
ये जाती है कि आप कहें जी, और ये स्टेटमेंट भी मेरे लिहाज से थोड़ा जाती वाला है कि जी रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स की वजह से हो रहा है। क्या यहाँ पे अभी जहाज में हम आए हैं इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद, राइटली बहुत शुक्रिया अता सुल्तान साहब, क्योंकि वक्त कम है, मुझे ब्रेक लेनी आपका गया है। और अगर ऐसा लगता है रेस्टोरेंट्स मालिकान को या फिर जो शादी हॉल्स के मालिकान हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी एक कमेटी के साथ एक मीटिंग की जाए और बताया जाए कि ऐसा नहीं है, SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन एहतियात बड़ी लाजिम है। मैं डॉक्टर साहब से वापस आके ब्रेक के बाद मजीद थोड़ी सी बात करूंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जो कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब। आपको भी हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ा ज़रूरी आपसे पूछना मैं चाहूँगी कि मैं आपसे दो तीन सवाल एक साथ मिला के करती हूँ। पहले तो ये कि जो वैक्सीन के हवाले से ट्रायल हुए उसकी कहाँ तक पहुँची? वैक्सीन की अब ट्रायल के बाद आ जाएगी और हम प्रॉपरली उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। सेकेंडली जो SOPs की बात की जा रही है, तो SOPs की खिलाफ वर्जी अगर मुल्क में हो रही है, तो अभी ट्रैवलिंग भी खुल गई है, लोग जा रहे हैं मुल्क से बाहर, वापस भी आ रहे हैं, तो क्या हुकूमत को उनको भी क्वारंटीन करने के मामलात करने चाहिए जैसे कि पहले हम देख रहे थे हो रहे थे? देखिए, जिंदगी में तो मैम हमने एक ना एक दिन वापस आना है। हम सिर्फ और सिर्फ, जो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, कि एहतियात कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। आपका ये बात कहना है कि वैक्सीनेशन, यस वैक्सीनेशन, अभी एक चीज जो वैक्सीन है वो है एहतियाती तदाबीर, कि हमने एहतियात करनी है और अपनी एहतियात ही हमारी वैक्सीन है। दूसरी चीज है जो कि साइंटिफिकली वैक्सीन बन रही है, और आप सब लोग जानते हैं कि थर्ड ट्रायल जो इसका चाह रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के ऊपर लोग जा रहे हैं। चाइना ने बना दिया, दैट हैज बीन लॉन्च, रशिया ने जो बना ली है, इसी तरह से ब्रिटेन के अंदर और बाकी भी जो अमेरिका के अंदर भी है। लेकिन रशियंस हैव वेरी सक्सेसफुली, और वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन ने, उन्होंने मतलब वो वैक्सीन का इस्तेमाल भी किया और बाकी चीजें कर रहे हैं। इंशाल्लाह दिस वैक्सीन विल बी अवेलेबल और उसके साथ बड़ा बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज कि हमें दुनिया के अंदर दूसरी वेव के साथ कैसा और क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, हमारी नजर के अंदर, मेरी जाती नजर के अंदर, कि हुकूमत ने कुछ जल्दबाजी के अंदर ये फैसले करते हैं, और फैसले ऐसे ही होता है कि जी आज इजलास हो रहा है और कल के लिए फैसला करेंगे कि हमने क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें तहम्मुल, बुर्दबारी के साथ करना चाहिए, और मैं बड़ा इसके साथ तब मानने वाला उनमें से हूँ कि जिंदगी है, और तो जिंदगी के साथ ही सारी चीजें बाकी होती हैं। अपनी जिंदगी को रखने के लिए इसमें कोई शक नहीं है, हमारी इक्तसादियात, हमारी मुआशियात, हमारा रहन सहन, और अभी आप जैसा कि रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, that day has to come। हमने रेस्टोरेंट्स के साथ जिंदगी को भी वापस लेके आना है, रेस्टोरेंट्स के अंदर आना भी है। वन कैन नॉट हैव द मास्क और ये सारी चीजें जो है कि अपने खाना खाना और मास्क इस किस्म के बन जाए कि थ्रू द मास्क हम खाना को शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होएगा सर्टेनली। लेकिन वो जो मैं शुरू में कह चुका था, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, कि हमारा बयानिया जो लोगों को मुख्तात करने की खातिर हमें तंबीह करने का रवैया रखना चाहिए, दैट इज द आंसर टू द कंडीशन जो कि आज डॉक्टर साहब बिल्कुल सही। दूसरा मैं जिम्मन आपसे ये शेयर कर दूं कि ये जो दूसरी का कह रहे हैं कि दूसरी लेयर आ रही है, ये दुनिया के अंदर आ चुकी है, दुनिया के अंदर आ चुकी है, स्पेन के अंदर आ चुकी है, ब्रिटेन के अंदर आ चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें अपनी एहतियाती तदाबीर बिल्कुल नहीं छोड़नी है। राइटली पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निजामी साहब आपके वक्त का, और बड़े स्पेसिफिकली बात की है कि असल जो चीज़ है वो है बयानिया। हुकूमत अगर अपना बयानिया ये नहीं करेगी कि कोरोना ख़त्म हो गया है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ था, लेकिन हमारी SOPs पर अमल ना करने की जो हरकत थी और जो हम ईजी हो गए थे, उसने इस चीज़ को बढ़ा दिया है। अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग SOPs पर अमल करें। अगर नाज़रीन आप लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे और आप लोगों को फिर वही परेशानी सहनी पड़े, तो प्लीज़ एहतियात करें। नदीम कुरैशी साहब, ज़ाहिर पंजाब में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? SOPs पर अमल अगर लोग नहीं कर रहे, तो क्या वहाँ पर भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मैं तो एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अभी जो आखिर में पैगाम दिया पूरी कौम को। बुनियादी तौर पर हमने अपने सोशल सेटअप को ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 माह में जिस तरह से स्ट्रगल की,
पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने की। उसका टारगेट सिर्फ एक था कि अवाम उन्नास की जान को महफूज रखा जाए। ठीक। अभी चूंकि एक ऐसा लाइलाज मर्ज है जिसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, हमारे पास वाहिद हल इसका कि हम सोशल डिस्टेंस करें, SOPs पर अमल करें, मास्क का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें। लेकिन चूंकि जो जिस दौरान लॉकडाउन था, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में गुर्बत में इजाफा, आम आदमी, ताज़ा दिहाड़ीदार करने वाला शख्स, जो बच्चों की रोजगार करने वाला शख्स, सेल्समैन, रिक्शा चलाने वाले, तमाम लोग बड़े डिस्टर्ब थे। और खान साहब ने जब ये डिसीजन किया तो टारगेट यही था कि जिंदगी भी चलती रहे, साथ साथ हम इस कोरोना की SOPs पर भी अमल करें। पंजाब में सूरत हाल बाकी मुल्क की निस्बतन बेहतर है, यहाँ SOPs पर अमल करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पॉइंट, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं इसी बात पे एम्फसाइज करूंगी कि इजी नहीं होना, ना हुकूमत ने इजी होना है, ना लोगों ने इजी होना है, क्योंकि स्टिल कोरोना है, हमारे दरमियान ही है, तो एहतियात लाजमी है। जतोई साहब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सियासी मौज़ूआत भी बड़े अहम, सियासी गर्मा गर्मी अभी चल रही है। हम देख रहे हैं APC के बाद से एक बयान, दूसरा बयान, और फिर उसके बाद कोई एलामिया आ जाता है, फिर ये कहा जाता है ये बात नहीं कर सकते वो, और फिर ख़ास तौर पर कल वज़ीर आज़म का बयान वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुझसे, क्योंकि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, तो कोई मुझसे इस्तीफ़ा नहीं मांग सकता। लेकिन अब उसी की रोशनी हम देख रहे हैं, जलसे शुरू हो गए हैं, रैलियाँ शुरू हो गई हैं। ये जो इतवार को पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है, ये APC का तसलसल है जतोई साहब, या फिर ये MQM को जवाब है? अजय देखें, कराची की सियासत जो है, मैं आती हूँ नदीम साहब आपके पास, आती हूँ आपके पास। जी जतोई साहब। अजय देखें, कराची जो है वो सिर्फ सिंध के लिए अहम नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत बहुत अहम किरदार अदा करता है। और कराची की सियासत को जो लोग कंट्रोल करते हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत पे बहुत हद तक असर ज़्यादा होता है। कराची में जो पिछले दिनों मसाइल की वजह से कराची में लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई, बारिश के बाद जो मसाइल पैदा हुए, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोशिश की कि लोगों के सेंटीमेंट को वो एक्सप्लॉइट करें। सबसे पहले MQM ने यहाँ रैली निकाली और उन्होंने लोगों को अपना सियासी तौर पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद जमात इस्लामी ने रैली निकाली, और परसों जो है वो पीपल्स पार्टी वाले रैली निकाल रहे हैं। कराची में जिन लोगों को सियासत करनी है, कराची के अवाम के साथ उनको जुड़ना पड़ेगा। और ये कराची की जो मैं समझता हूँ कि जो लोग कराची में अपना जिनका कोई स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक है, वो इस तरह की करते रहेंगे। इसका मेरे ख्याल में PDM के जो वो है उससे कोई ताल्लुक नहीं। जरूरत क्या पड़ गई, मुझे समझ नहीं आया। पीपल्स पार्टी को जवाब देने की क्या जरूरत पड़ गई, अगर वही बात आपकी कि जो रोल अपना प्ले कर रहा है। सियासी जमातें पॉलिटिकल एक्टिविटी के जरिए ही लोगों से राब्ते करती हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर MQM ने की रैली, या जमात इस्लामी ने की, या पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको जवाब भी समझा जाए, जवाब ना भी समझा जाए। तो पीपल्स पार्टी की है ना जी, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत मरकज़ में तहरीक इंसाफ की है, और यहाँ कुछ अर्सा पहले तक मेयर कराची था। MQM भी एक बल्दियाती इदारे उनके पास थे, मकामी हुकूमतें उनके पास थीं, सब हुकूमत में शामिल है। MQM भी मरकज़ी हुकूमत में शामिल है, फिर भी उसने रैली निकाली है। इसमें कोई हर्ज नहीं। लोगों के मसाइल उजागर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ये मुकाबला होगा कि वो कराची के ये सियासत का तसलसल है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो कि कोई ऐसी बात नहीं है। चले, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन जाहिर है अभी नदीम साहब, अभी तो मामलात शुरू होने हैं कोयटा से, और 11 अक्टूबर के बाद से जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू होना है। आज ही खबर आई है, फयाज हुसैन चौहान साहब कहते हैं मशरूत कर दिया है हमने, कि परमिशन तो है लेकिन मशरूत है। ये मशरूत किस चीज़ से की है, कि क्या आइन और कानून के दायरे में रहना है जलसे करते हुए पंजाब में, तो वो मशरूत, ज़रा मुझे समझा दीजिए आप किस चीज़ से मशरूत किया आप लोगों ने? सुमैया, हुकूमत की ख्वाहिश है कि आवाम की जानो माल को नुकसान ना पहुँचे। सिस्टम को डिस्टर्ब करने की ये जो कोशिश की जा रही है, आप भी शायद मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें, जाहिर है आपके पास बड़ा कैनवस है, आपने दोनों साइड की बात सुननी है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया कि जी वोट को इज्जत दो,
वो बयानियाँ वो ड्यूरिंग उनकी असैसिनेशन उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो चेंज हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही वो दोबारा जलवा अफरोज हुए तो उन्होंने फिर वहीं से बात शुरू की है कि जी मेरा टारगेट है वोट को इज्जत दो। अच्छा, वो एक बात बताने पर बिल्कुल तैयार नहीं है, जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं जाली टीटीज के जरिए, उनके स्टाफ के जरिए, जो उनका पर्सनल स्टाफ था या वो स्टाफ था शहबाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने चीफ मेरे सवाल का जवाब दे दें, मियां साहब के बयानात को रहने दें, उस पर वैसी पाबंदी है, उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, 30 सेकंड है। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मशरूत से मुराद ये है कि कानून और आइन के अंदर रहते हुए जो भी करना चाहिए इनको इजाजत है, लेकिन इनको किसी चीज को ऑक्यूपाई करने की, किसी चीज को हॉस्टेज बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक तयशुदा बात है। पाकिस्तान में चीजें बड़ी स्मूथ होने की रैली निकाल सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते। देखिए, ये तो अब वक्त पर फैसला है। क्यों, क्या जरूरत क्या है मतलब धरने की? क्यों? कौन सी ऐसी आप लोगों ने धरना दिया था तो क्या हो गया अगर धरना दे देंगे तो? हमने जो धरना दिया, हमने पहले पाकिस्तान की अदालतों का दरवाजा खटखटाया, हमने इलेक्शन कमीशन में 4 हल्के खोलने के लिए पूरी कोशिश की। मैं ब्रेक लेती जब हर तरफ से मायूसी हुई, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। बता वेलकम बैक टू द शो। नदीम कुरैशी साहब, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला होना चाहिए। आप लोग तो कहते हैं कि इनकी इतनी है ही नहीं, लोग इतने जमा कर ही नहीं पाएंगे, तो अगर धरना देना भी चाहती है ऑपोजिशन तो क्या का बात है, देने दें। आप खुद धरने के हामी रहे हमेशा। देखिए सुमैया, जमहूरी अंदाज में कोई भी चीज की जाएगी उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप इस सवाल का जवाब इन लोगों से क्यों नहीं पूछती कि जो शख्स इलाज की गर्ज से अदालतों से चंद हफ्तों की इजाजत लेकर बाहर बैरून मुल्क गया हो, और उस वक्त एक वावेला था कि जी आप लोगों की गलती है, पंजाब हुकूमत की, आप लोगों को जवाब देना चाहिए इस चीज का। जी हम जवाब दे रहे हैं ना जी, हमने तो वही किया जो रिपोर्ट्स हेल्थ की आई, और यही वो सवाल है जिसका जवाब ये कौम पूछती रहेगी जब तक ये ताकतवर लोग, ये जो होली काउज है इस मुल्क की, अपने आप को तमाम कवानीन से मुबर्रा समझेंगे। पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई रियासत आगे कितने ताकतवर हैं, हुकूमत वापस क्यों नहीं लाती है, ये सवाल है जो कि हम आगे भी उठाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना। ज़ाहिर सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में, मैं अगर स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूँ तो मैं करूँगी, लेकिन मुल्क भर में रेप केसेस में इजाफा हो रहा है, और अगर सिर्फ पंजाब की बात करूँ तो जुलाई 31 तक 111 गैंग रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? पंजाब हुकूमत ज़ाहिर जो कुछ कर रही है वो तुम्हारे सामने है, लेकिन हमारे रिपोर्टर हैं जाबिर वकास, ज़रा उनसे बात करते हैं। वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, खासे चीज़ों को देख भी रहे हैं। जाबिर, क्या वजह है इन तमाम तर चीज़ों के पीछे? हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है रेप केसेस में। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जो अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया गया रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये बात की जा रही है कि 31 जुलाई 2020 तक के जो रिपोर्टेड केसेस हैं जनवरी से लेकर वो 111 हैं, और उसके बाद भी कई केसेस जो आपके सामने आ चुके हैं हालिया वाक़यात में। और इसमें ख़ास तौर पर आज फिर एक इज्तिमाई ज़्यादती का जो वाक़या है वो सामने पेश आया है कि नौलखा पुलिस स्टेशन के अंदर जो FIR दर्ज की गई है खातून की जानिब से, जो कि शेखुपुरा की रिहायशी हैं। हसन और इरफान नामी एक शख्स के ख़िलाफ़ के 2 अफराद थे जो कि उनके साथ है, उनके दोस्त थे, और उन्होंने यहाँ पर किसी कंपनी को में मज़ीद मुलाजमत के लिए उनका इंटरव्यू करवाना था। और इस दौरान अल फैसल नामी एक होटल था रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर जो है वो खातून को जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। जो होटल से मिलने वाली मालूमात हैं उनके मुताबिक ये शाम 7 बजे जो है वो तीनों अफराद वहाँ पर आए थे, दोनों लड़के और उनके साथ जो खातून है मुतासरा वो वहाँ पर आई थी, और रात 12 बजे तक ये लोग वहाँ पर रहे हैं। इस हवाले से जो है वो नौलखा पुलिस ने जो है वो खातून का मेडिकल करवा लिया है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है, इब्तदाई रिपोर्ट, उसका इंतजार किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो FIR दर्ज करने के बाद जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि जो 2 अफराद हैं जिनका नाम हसन और इरफान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस हवाले से पंजाब पुलिस के जो IG पंजाब हैं उन्होंने भी ऑर्डर इसके जो है वो नोटिस लेता हुए रिपोर्ट तलब की थी
थी, जबकि CCP लाहौर ने से भी वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की है। लेकिन ये पूरे पंजाब में आप देख रहे हैं कि ये केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते ही जा रहे हैं। शेखुपुरा के मांगटा वाला के इलाके में भी एक 3 दिन पहले पंजाब में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क में यही सिचुएशन है। आपने मुझे स्पेसिफिकली पंजाब की बात की, लेकिन जाहिर है मैं दीगर भी सूरत हाल बात करूंगी। कराची में हमने देखा मरवा कत्ल केस हुआ और शाहिद साहब उसके बाद हमें पता नहीं चला कि क्या बना उस केस का। जो दोनों मुल्जिमान ज़ेर हिरासत हैं, क्या उनकी DNA रिपोर्ट अब तक नहीं आई? क्या क्या अपडेट है उसकी? जी, DNA रिपोर्ट आ गई थी, उसमें तस्दीक भी हो गई थी, ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई थी। अब जो है वो कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ये केस तो पुलिस ने सॉल्व कर लिया था, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। बिल्कुल। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में, जिसे हम एक इस्लामी माशरा कहते हैं, इस तरह के वाक़यात सामने आए, बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन मेरी अपनी एक राय ये है, ये मेरी ज़ाती राय है कि इन वाक़यात को अगर मीडिया में उछालने की बजाय कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने तौर पर ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करें। सही कह रहे हैं और उस वक्त तक इन वाक़यात को रिपोर्ट ना किया जाए जब तक कि। लेकिन शायद साहब अफसोस की बात यह कि मुकदमा भी जब दर्ज होता है, जब एहतजाज किया जाता है, बिल्कुल या मीडिया पर रिपोर्ट होता है। बिल्कुल कुछ ऐसा भी हुआ है, मरवा में ऐसा हुआ था। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि एहतजाज, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिनका रिपोर्ट भी हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इसमें फरीकैन का मौक़िफ़ दोनों तरफ से आना चाहिए। और इस बात को जिस तरह हम उछाल रहे हैं, ओवरऑल हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में कोई अच्छा बिल्कुल सही, लेकिन ये चीजें रुकनी चाहिए, ये थमनी चाहिए। और इसमें सबका किरदार है। जो लोग इस मकरूह काम बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक है, आप सही कह रहे हैं। सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। हाँ। ये बीमार जहन के लोग होते हैं, ये दरिंदे होते हैं, इनको बिल्कुल सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। बिल्कुल, सजाएं सख्त होंगी और फौरी होंगी। स्पीडी जस्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब, आपका भी, जाबिर वकास। और आखिर में मैं खुद चाहूँगी कि जब कानून सख्त होता है और फौरी होता है, जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें रुकना शुरू हो जाती हैं। हमें ना सिर्फ कानून तो हमारे पास मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करवाना और फौरी करवाना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के लोगों में खौफ पैदा हो। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।